हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट उज़मा शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। और ये है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन और आज हम बात करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे कि नाम ही बता रहा है, इनकम से रिलेटेड सर्टिफिकेट। उसमें आप आपके हाउस होल्ड की, आपके घर की एनुअल इनकम का डिक्लेरेशन देंगे कि मेरी या मेरी फुल फैमिली की, पेरेंट्स इंक्लूडेड, ब्रदर अगर एल्डर ब्रदर है या और जो एक रूफ़ के अंदर रहते हैं, उनकी एनुअली इनकम क्या है। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट का काम ये आता है कि अगर आपको हायर एजुकेशन परसीव करना है, आपको कोई स्कॉलरशिप स्कीम चाहिए या आपको और कोई गवर्नमेंट स्कीम चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको आपके इनकम लेवल के हिसाब से वो स्कीम में सर्टेन परसेंटेज देती है। अगर आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है इनकम सर्टिफिकेट के डिक्लेरेशन के हिसाब से, तो आपको स्कॉलरशिप में जो अमाउंट आता है या बाकी स्कीमों में जो अमाउंट आता है उसमें हायर परसेंटेज, यानी जैसे अगर आपको 1 लाख का बेनिफिट देना है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको 80%, 90% ऑफ 1 लाख या उतना बेनिफिट, पूरा 1 लाख का बेनिफिट देगी। तो ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। यूजुअली अगर आप हायर एजुकेशन, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हो या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हो, परसीव कर रहे हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना ही पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बना सकते हैं? इनकम सर्टिफिकेट आप आपके तहसील से जाकर या आपके ग्राम पंचायत में जाकर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें ये डिक्लेयर होगा कि आपका ऑल सोर्स ऑफ, आपके सारे सोर्स से, जैसे कि आपके बिजनेस से, आपकी बाकी दूसरे सोर्सेज से या आपकी इन्वेस्टमेंट से, एट एनुअली आपकी कितनी इनकम आती है, ये डिक्लेरेशन उसके अंदर देना पड़ता है। उसके अलावा आपको आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर करने के लिए, आपका रेसिडेंट डिक्लेयर करने के लिए, इनमें से कोई एक राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अटैच करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तहसील में अटैच करते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं और एक सर्टन फ़ीस भर के आपको ये इनकम सर्टिफिकेट दी जाती है। अब वैलिडिटी देखते हैं। ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जिस पीरियड ऑफ टाइम से आपने अपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है, यूजुअली वो उस करंट ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। नेक्स्ट करंट ईयर के लिए आपको नया इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आपकी ओनली फादर की इनकम नहीं कैलकुलेट होती है, आपकी ऑल सोर्स से आपकी क्या इनकम है। अगर आपके जॉइंटली रह रहे हैं या आपके 2-3 बड़े भाई है या आपके फादर जॉइंट बिजनेस में हैं, तो उन सारी, या आप HUF के हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हैं, तो उसकी जॉइंट इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मेरे वेबसाइट पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। जय हिंद।